नमस्कार, हमारी खास पेशकश मार्गदर्शी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। आज मार्गदर्शी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी जी, और आज हम बात करेंगे कि आखिर जीवन में नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक सोच से बाहर कैसे निकलें। तो पंकज जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इसमें कोई दौमत नहीं है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही प्राप्त करता है। बिल्कुल ठीक। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम निराशावादी की तरफ चले जाते हैं, फेलियर की तरफ जाते हैं। लेकिन हम आशावादी सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें, तो वही सोच हमें सकारात्मकता की तरफ, सफलता की तरफ ले जाती है। लेकिन इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है, सफल तो बहुत अच्छे से होना चाहता है, लेकिन ये जब नेगेटिविटी, नकारात्मक भाव आते हैं तो ये उसका पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। ये नेगेटिव विचार आखिर आते क्यों हैं? देखिए दीपक, मुझे लगता है कि इस नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के अंतर को समझने के लिए हमको इस पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में समझना पड़ेगा। और आज का हमारा उद्देश्य भी यही, जैसा आपने कहा कि हम इसी पर बातचीत करेंगे आज के संवाद में। तो पहले तो ये मान के चलिए कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों जीवन का अविभाज्य अंग है। और वो इसलिए अविभाज्य अंग है कि यदि नेगेटिविटी नहीं है तो हम पॉजिटिविटी को वैल्यू नहीं कर पाएंगे। यानी कुछ खराब नहीं है तो फिर अच्छे की तुलना और गिनती हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए प्रकृति ने या विधाता ने, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सबका सृजन किया है, उसने ऐसी प्रक्रिया बनाई है कि जैसे जहाँ तीव्रता है वहाँ शिथिलता है, जहाँ बल है वहाँ दुर्बल है, जहाँ सघनता है वहाँ विरलता है, जहाँ पूर्व है वहाँ पश्चिम है, जहाँ उत्तर है वहाँ दक्षिण है। कारण बहुत स्पष्ट है कि हम यानी मानव ये तुलना कर सके, और ये विशिष्ट गुण हमारे यानी मानव प्रजाति के पास ही है। पशु ये तुलना नहीं कर सकते, पशु जीवन और पशु रहेंगे, वृक्ष जीवन और वृक्ष रहेंगे, वो भी सजीव है, उनमें भी जीवन है, लेकिन ये जीवन भिन्न है। और हम में और पेड़ पौधों और पशुओं में और मानव में बुनियादी फर्क यही है कि भोजन प्रजनन वो हम भी करते हैं, पर हम में सृजन की अद्भुत क्षमता है। और वो सृजन की अद्भुत क्षमता भोजन प्रजनन के अतिरिक्त हम में इसलिए है कि हम सकारात्मक और नकारात्मकता का भेद जाने और उसके अनुरूप काम करें। तो पहले तो दर्शकों को स्पष्ट करूंगा कि हमको ये स्वीकारना पड़ेगा कि नेगेटिविटी भी रहेगी और पॉजिटिविटी भी रहेगी। चॉइस इज योर्स, चयन आपका। और ये इतना ही सरल है चयन करना, सिलेक्शन करना। लेकिन चुनौती कहाँ आती है कि हम विश्वास नहीं करते कि हमारे चयन मात्र से हमारी मानसिकता परिवर्तित हो जाएगी। और मानसिकता परिवर्तित हो जाएगी तो दीपक आपने कहा कि जो हम अट्रैक्ट करेंगे, सोचेंगे, वो हमको मिलेगा। पर हम उस पर विश्वास नहीं करते कि हमारे सोचने से सब कैसे संभव होगा। तो बड़ा अविश्वास इसी बात का है, और यही अविश्वास पॉजिटिविटी के लिए एक बड़ी बाधा है। बिल्कुल, कि हमको सहज विश्वास होता नहीं कि सोचने से कैसे संभव होगा, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा वो ऐसा, मेरा वो ऐसा। तो हम अपने आप को नेगेटिविटी में लेकर जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो हमारी ग्रूमिंग हुई है वो उस एटमॉस्फेयर में हुई है जो प्रो नेगेटिविटी है। दो तरीके से, एक तो बाई नेचर हम प्रो नेगेटिव है, कहीं झगड़ा हो रहा हो तो हम जरूर देखेंगे, कोई सार्थक होगा तो नहीं देखेंगे, अरे ठीक है यार करते हैं, ये नेचर है हमारा। उसके अलावा हम जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमें बचपन सुना कि ये मत करो, वो मत करो, गिर जाओगे, लग जाएगी, चोट लग जाएगी। लोग पुलिस से डराते हैं बचपन में, माँ बाप बच्चों को, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, भूत आ जाएगा, बाबा ले जाएगा, तमाम प्रकार की बातें। क्यों? क्योंकि उससे उस समय टेम्परेरीली हमने उस बच्चे का जो एक्टिविटी जो हमारे रूटीन डिस्टर्ब कर रही थी उसको हमने रोक दिया। पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमने उसके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी भर दी है। बिल्कुल। और जो यहाँ गया है, जैसे ये जागरूक होता है, यानी हमारी समझ बनती है, तो ये उसी को प्रोसेस करता है जो इसके अंदर जमा है जी। तो हम इसमें जमा क्या कर रहे हैं, तो इन पर हमको ध्यान देना है। बिल्कुल, ये आपने भेद बहुत अच्छे से पंकज जी समझाया है। और मैं भी देखता हूं कि आज का जो युवा है उसके पास दो रास्ते उससे सामने दिखते हैं। एक रास्ता जो अच्छाई की तरफ जाता है, सकारात्मकता की तरफ जाता है, और एक तरफ जो वो रास्ता होता है जो बुराई की तरफ जाता है। चयन उस युवा को करना है, उस पथिक को करना है कि मुझे सही रास्ते में जाना है या फिर नेगेटिव रास्ते में जाना है। पंकज जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा, खासतौर पे अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उनके पास तो जीवन का एक अच्छा खासा अनुभव है, अतीत में उन्होंने बहुत कुछ देख रखा है। लेकिन जब बात एक युवा की होती है, यंगस्टर की होती है, तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं संवाद की कमी अपने माता पिता से, अपने गुरु से, अपने टीचर से ये कमी आ रही है। कहते हैं कि नकारात्मक जो सोच है या फिर कोई बुरे काम जो है वो एक बुरा दोस्त ही सिखाता है। आपका टीचर, आपका गुरु और आपका पेरेंट्स, आपके परिजन कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन
बच्चा जो है, जो यंगस्टर है, वो संवाद कहीं ना कहीं अपने माता पिता से अब कम स्थापित कर रहा है। सोच की भी क्लैशेस हो रही हैं, सोच विचार नहीं मिल पाते हैं। ये विचार आते हैं तो इनसे बचा कैसे जाए, और ये सकारात्मकता को अधिक बढ़ा के ये नेगेटिव विचारों से कैसे बचा जाए? देखिए, विज्ञान बोलता है कि लगभग 70,000 विचार एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क में एक दिन में आते हैं, और उन 70,000 विचारों में से 90% विचार जो है वो रिपीट होते रहते हैं। यानी 10% नए विचार आते हैं, 90% पुराने। यानी 7, हम 70,000 का आंकड़ा पकड़े हैं तो तकरीबन 7,000 नए विचार आते हैं और बाकी 63,000 विचार हमारे पुराने विचार हैं जो रिपीट होते हैं। अब ये ठीक वैसे है कि हम बल किसको दे रहे हैं। जिस विचार को हम बल देंगे, ठीक है, मांसपेशियों समझ, यदि मुझे अपनी मसल्स बनानी है, जिसको हम डोले बोलते हैं, इसको बाई शेप ट्राई शेप डेवलप करना है, तो मैं इसकी एक्सरसाइज करता हूँ, इसको न्यूट्रिशन देता हूँ, इसको प्रॉपर रेस्ट देता हूँ, तो ये प्रॉपर शेप में आती है। ठीक उस विचार के साथ है कि यदि उस विचार के ऊपर मैं एक्सरसाइज करूँ, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, वहाँ विचार का न्यूट्रिशन क्या, फोकस, बिल्कुल। तो वो फोकस उसको दूँ और प्रॉपर रेस्ट दूँ, यानी उसके ऊपर थोड़ा धैर्य रखूँ, सब्र करूँ कि नहीं ये मेरे लिए फलीभूत होगा। तो वही 3 काम है जिसके ऊपर हमको काम करना है। और आपने जो बुजुर्गों का जिक्र किया, तो कई बार दीपक, मैंने जैसा जिक्र किया कि बच्चों ने, माँ बाप बच्चों को अलग अलग तरीके से भय उत्पन्न करते हैं, तो दैट इज अ रॉन्ग एडवाइस विद राइट इंटेंशन। इंटेंशन बुरा नहीं है, एडवाइस गलत है। पर्पस उनका ये है कि अभी जो बच्चा है शायद बाहर जाएगा तो इसको नुकसान हो सकता है, छोटा बच्चा है, चल फिर नहीं पाएगा, कंट्रोल रहे, पर जाने अनजाने में हमने नेगेटिविटी का एक ऐसा बीज उसके मन में बो दिया, तो एक भय की निर्मूल आशंका आजीवन उसके मन में बनी रहेगी। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि जब वो वयस्क होगा, उसका परिवार बढ़ेगा, तो वो उसको कॉपी करेगा, उसको, क्योंकि वो मेमोरी में है उसके पास। यहाँ 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। आप सोचिए कि यदि इतने से हिस्से में यदि 10,000 करोड़ की संख्या में कोई है, हमारी जो ब्रेन की कोशिकाएं उनको न्यूरॉन बोलते हैं, इसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। 10,000 करोड़ न्यूरॉन यदि यहाँ पर, उनकी साइज क्या होगी, पर जितनी बारीक और छोटी साइज है उतना ही बड़ा काम है उनका। बिल्कुल। ढेरों स्मृतियां यहाँ पर हमारे पास हैं, और स्मृतियों में भी दीपक, चुनौती क्या है कि जो निगेटिव स्मृति है वो बाय डिफॉल्ट हम लोग प्रोन टू नेगेटिव हैं, तो वो ज्यादा जमा है जी। आप यदि किसी से मिलेंगे तो एक बार यदि उसने आपकी प्रशंसा करी होगी, वो संभवतः आप स्मरण ना कर पाए। 2 बार 3 बार 100 बार की प्रशंसा, 99 बार उसने आपके अच्छे काम करे होंगे, आप शायद पहले वो सहज स्मरण नहीं करेंगे, प्रति एक बार भी यदि उसने आपका अपमान किया होगा तो आप उसे कहेंगे नहीं, लेकिन आप उस व्यक्ति को देखते ही, उसका जिक्र आते ही आपके दिमाग में वही पॉइंट आ गया, अरे इसने वो मेरा अपमान किया था, इसने मेरे लिए गलत किया, जो भी आपने उसके बारे में नकारात्मक धारणा बनाई है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहां फोकस कर रहे हैं, और इस फोकस को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा भेद आपने बताया, और जाहिर है कि एक तराजू के हम तौलने की अगर कोशिश करें कि एक तराजू है और एक तरफ सकारात्मक है, एक तरफ नकारात्मकता है, तो सकारात्मकता का आपका जो पलड़ा है वो भारी रहे, उसके लिए क्या दिशा और क्या कदम उठाने चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल पंकज जी मेरे मन में ये भी उठता है कि आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि युवाओं के लिए नकारात्मक सोच इसलिए भी उत्पन्न हो जाती है कि कंपटीशन कई है, समाज की बंदिशें कई हैं, उस युवा की ख्वाहिशें कई हैं, वो सफलता पाना तो चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन कुछ समाज की बंदिशें, कुछ माता पिता की रोक टोक और ये कंपटीशन, बढ़ती आबादी और बढ़ता कंपटीशन तमाम चैलेंजेस उसके सामने खड़ा करता है। हालांकि कहा जाता है कि नेगेटिविटी से भी आप पॉजिटिविटी बदल सकते हैं, आप नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं, जिसको हम आज के वर्तमान समय में अगर समझने की कोशिश करें, कोरोना काल में, तो मोदी जी भी कह चुके हैं कि हमारे इस कठिन समय को हम कैसे अवसर में बदले, ये जो बुरा समय इसको हम अवसर में बदले। ये आखिर एक युवा या फिर एक नकारात्मक सोच में चल रहा एक युवा कैसे तब्दील कर सकता है कि हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएं? देखिए दीपक, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा और बहुत अच्छी बात कही कि आपदा को अवसर में बदलना, और वो समय हमारे लिए सरल है या कठिन है, समता है या विषमता है, ये विशुद्ध रूप से हमारा निर्णय है। पर पुनः यहाँ वही चुनौती है कि हम ये नहीं विश्वास कर पाते या स्वयं को विश्वास नहीं दिला पाते कि ये हमारे अख्तियार में, हमारे अधिकार में, हमारे हाथ में है। तो मैं अभी आपके यहाँ आने के पहले एक यूट्यूब लाइव कर रहा था, पन्ना जिले कुछ युवाओं से संवाद कर रहा था, तो वहाँ एक व्यापारी युवा थे, उनका यही सवाल था, तो मैंने उनसे को ये सुझाव दिया जो यहाँ मैं दोहराऊंगा, बहुत अच्छा मुझे बातचीत में लगा कि आप ध्यान कहाँ दे रहे हैं।
आप ध्यान इस बात पर दे रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक है, उसने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया है। नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं, व्यापार उद्योग धंधे इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो चुकी है और इस प्रकार की ढेर सारी नेगेटिव बातें। तो आप यदि उधर ध्यान दे रहे हैं तो आप आपकी पूरी एनर्जी को, पूरे थॉट प्रोसेस को वहीं लेकर जा रहे हैं और जहां आप एनर्जी देंगे, जहां ताकत देंगे, जहां ऊर्जा देंगे, वहीं करंट प्रकाश दिखेगा आपको। ये विज्ञान का पुराना सिद्धांत है और इसी पर दुनिया काम करती है। अब दूसरा पक्ष ये है कि आप स्वयं से बातचीत करें, जिसका अभ्यास ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिविटी प्रोन हूं, मैंने कोई कवच कुंडल पहने कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी नहीं आती, चुनौतियां बाधाएं नहीं आती, सबके साथ आती हैं, पर मैं अभ्यास करता हूं इमीडिएटली स्विच ओवर करने का। ठीक वैसे ही जैसे एक बटन दबाकर हम लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वैसे ही नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आप को। तो मैं अभ्यास करता हूं कि मैं एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व हूं जिस पर उसकी बड़ी कृपा है, जिसने मुझे इस धरा पर भेजा है और कोई भी आपदा, कोई भी संक्रमण, आक्रमण मेरा किसी प्रकार से हानि नहीं कर सकता। मैं हर परिस्थिति में अपनी आजीविका को सशक्त करूंगा और मेरे पास ढेर सारे अवसर होंगे जो मुझे इस बाधा को दूर करने में सहायता करेंगे। मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं इस संक्रमण की जद में नहीं हूं, मेरे देश में शासन प्रशासन जो है वो सजग सतर्क है, वो अर्थव्यवस्था की चिंता कर रहा है, जो जनसंख्या का बड़ा बेस है वो एक अच्छे रूप में काम करेगा। और हमने ये किसको कहते हैं, सेल्फ टॉक, आत्मसंवाद। आपका आपसे संवाद क्या है? मैं आपसे दीपक जी यदि सामान्य तौर पर यदि बातचीत कर रहा हूं या अभी भी बात कर रहा हूं तो मेरी आपकी बात चल रही है, पर मेरा अपना सेल्फ जो डायलॉग है वो कंटिन्यू है। मैं अपने आप से बातचीत कर रहा हूं कि मुझे दीपक के सवाल पर क्या उत्तर देना है, क्या सवाल आ सकते हैं, ऐसा उत्तर हो कि जो आज का हमारे इस डिबेट का पर्पस सॉल्व करे, हम नेगेटिविटी से लड़ने का मैसेज दे पाए। तो वही संवाद, आत्मसंवाद हम अपने आप से क्या कर रहे हैं जी। तो जब आप यदि पॉजिटिव डिस्कशन करेंगे अपने आप से, आपकी सेल्फ टॉक, आपका सेल्फ डायलॉग पॉजिटिव होगा, तो आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, थॉट प्रोसेस वहां लेकर जाएंगे तो वहां लाइट आएगी, वहां करंट आएगा, वहां फ्लो ऑफ एनर्जी होगा। और जहां, और ये विज्ञान का स्पष्ट सिद्धांत है कि जीवन में हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। तो आप आपकी ऊर्जा का रूपांतरण एक दिशा से दूसरी दिशा में करके आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। और ये बहुत सहज सरल है, पर इस पर विश्वास करना कठिन है। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वयं पर विश्वास करिए। बिल्कुल, जो अपने आप पर विश्वास करता है उस पर दुनिया विश्वास करती है। मत सुनिए किसी और की, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका परिवेश क्या है, किस प्रकार की आंतरिक और बाह्य चुनौतियों से वो जूझ रहा है जी। लेकिन उसकी एक ओपिनियन, हमारे यहाँ ओपिनियन ऑक्सीजन दोनों फ्री है, इसलिए लोग बहुत आसानी से इनका यूज करते हैं। पर डू नॉट यूज द ओपिनियन ऑफ अदर्स। जी। जब तक कि वो उसका एक्सपर्ट नहीं, उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। आपको यदि मुझे कोई तकलीफ है तो मैं डॉक्टर से बात करूंगा, इंजीनियर के पास नहीं जाऊंगा मैं, या कारपेंटर के पास नहीं जाऊंगा कि भाई साहब आप प्रोफेशनल कारपेंटर हैं, बड़ा शोरूम है आपका और मुझे बुखार है, मुझे उसका इलाज दे दीजिए। या मैं डॉक्टर साहब से बोलूंगा कि आप न्यूरो सर्जन हैं, आप दिमाग की सर्जरी कर लेते हैं, एक बहुत बढ़िया ब्रिज की डिजाइन मुझे कराना है और एक ब्रिज बनवाना है, आप बनाइए। तो ऐसे मैंने उदाहरण इसलिए रखे सरल कि इस प्रकार के कई हम अव्यवहारिक काम करते हैं, हम ऐसे लोगों से संवाद स्थापित करते हैं और उस संवाद से हमारा आत्मसंवाद नकारात्मक होता है और हम उस दिशा में चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं और किससे क्या बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने पंकज जी। कहते हैं ये भी है कि इंसान अपनी जो किस्मत है, जो अपनी डेस्टिनी है, उसका रचयिता खुद होता है। अपने कर्मों से, अपने विचारों से वो खुद अपनी किस्मत को लिखता है और सफलता के द्वार भी इंसान खुद ही अपनी सोच से, अपने कर्मों से खोलता है। कहते हैं अक्सर कि पॉजिटिविटी तब आती है, अच्छी सोच तब भी आती है जब आप अच्छे लोगों की संगत में होते हैं। आपके विचारों में अच्छे सकारात्मक थॉट्स आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं। आप आध्यात्मिक कुछ लेख पढ़ते हैं, आप कुछ आध्यात्मिक वीडियोस देखते हैं। लेकिन हम एक ये भी दौर देख रहे हैं कि आज का युवा नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना ज़्यादा पसंद करता है, बजाय किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बजाय। हम पढ़ने की तरफ कोई बात करें तो एक अच्छी किताब जो कहते हैं कि वह आपकी बहुत अच्छी मित्र हो सकती है, आपका जीवन बदल सकती है, किताब अच्छी पढ़ने के बजाय एक युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वायरल जोक्स, वीडियोस और खबरों की तरफ शायद ज़्यादा दिलचस्पी लेता है।
इसका क्या कारण आप मानते हैं? और ये पॉजिटिविटी की सोच की तरफ अगर कोई जाना चाहे तो कैसे वो प्लांटेशन कर सकता है? क्योंकि कहते हैं कि म्यूजिक इसमें कारगर हो सकता है। आपकी कोई हॉबी है, आप प्लांटेशन करना चाहते हैं, आप ड्राइंग करना चाहते हैं, स्केचिंग करना चाहते हैं, एक्टिविटीज तो तमाम आप कर सकते हैं, लेकिन आप जा नहीं पाते, तो वो आपको ऐसे कौन से की पॉइंट्स लगते हैं पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाले? देखिए, एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू, और ये जीवन में हर जगह लागू है, और ये हमारे परिवार में भी है। और यदि युवा आज मूवी नेटफ्लिक्स पर देख रहा है बजाय मोटिवेशन के, तो उसका दोष उसका है ही नहीं। यदि युवा आज हेल्दी फूड्स की बजाय जंक फूड खा रहा है, तो उसका दोष युवा का नहीं है। वो जब शैशव अवस्था में था तो किसने उसको जंक फूड का टेस्ट लगाया? जब वो शैशव अवस्था में था तो किसने उसको कार्टून मूवी चला के दी कि तुम बैठो, हम तुम्हारा काम करो, हमारे 2-3 घंटे दूसरे काम हैं और हम स्वतंत्र रहेंगे, तुम टीवी के सामने बैठकर कार्टून मूवी देखो। तो वो टेस्ट ऑफ मूवी या टेस्ट ऑफ जंक फूड डेवलप किसने किया सर? हमने ही, हमारे समाज ने ही। हमने। मैं उस परिवार की बात कर रहा हूँ जी। और ये गलती मैं भी करता था जब तक कि मुझे सबके बारे में जानकारी नहीं थी। और ये, इसको मैं गलती नहीं कहूँगा, ये भीड़ चाल है। हम कॉपी करते हैं कि पड़ोस में क्या देखता बच्चा, क्या करता है, अब पोगो लगा देते हैं। हमने भी लगा दिया, कार्टून चैनल सब्सक्राइब कर लिए। गलत नहीं है, वो बुरा नहीं है, बच्चे को उसका ज्ञान होना चाहिए, पर हमको सीमा बांधनी पड़ेगी। और ये धीरे 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 करके, ड्रिप बाय ड्रिप, बूंद दर बूंद, ये उसको समझाना पड़ेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, कि आपकी जो डायरेक्शन है इसको बेटा चेंज करना है। इवेंचुअली आप कहाँ जाओगे? मूवी देखकर आप स्टार नहीं बन रहे। आइदर तो आप यदि पिक्चर में जाना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल मूवी देखिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि किसी को फिल्म से, टीवी, कैमरा, मीडिया में अपना स्थान बनाना, तो उसके लिए वो बेस्ट है। लेकिन सबको नहीं बनाना। जिनको एंटरटेनमेंट करना है, उनका एंटरटेनमेंट का टाइम फिक्स होना चाहिए। यही खाने के साथ है। तो सवाल ये हो रहा है कि हमने पहले उस बच्चे को बचपन से अपनी कंफर्ट के लिए, कि पेरेंटिंग डिस्टर्ब ना हो, उनका जो शेड्यूल है, दोनों वर्किंग है, तो जो सिंगल यूनिट फैमिली शुरू हो गई, तो वहाँ मदर फादर के पास टाइम नहीं है। बाकी जो बुजुर्ग हैं परिवार में, वो साथ नहीं हैं। छुट्टियों में 1 महीने 1.5 महीने मौका मिलता है, पर यदि 11-12 महीने आपकी प्रैक्टिस डिस्ट्रैक्शन की है, आपकी प्रैक्टिस मूवी की है, आपकी प्रैक्टिस जंक फूड की है, तो आप 1 महीने मोटिवेशन पे नहीं आ पाएंगे। तो ये चेंज करना पड़ेगा, और इस चेंज में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, 20 दिन 25 दिन, पर ये बैठ के बाद एकदम आप किसी को चेंज भी नहीं कर सकते जी। कोई बहुत रफ्तार से उस दिशा में जा रहा है, आप यदि उसको पकड़ोगे तो वो भी गिरेगा, आप भी गिरोगे, या टकरा के आप गिर जाओगे। आशा ये कि एकदम सख्ती नहीं करना कि आज से सब चैनल के कनेक्शन काट दो, टीवी बंद, मोबाइल बंद, और तुमको ये करना है। आप फोर्सफुली नहीं करा सकते, विलिंगली। बिल्कुल, ये ठीक कहा आपने। ये आपको, उसको, युवा को, नौजवान को इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी, उसको बेनिफिट दिखेगा उसका, वो 100% करेगा। उनको बताने कि भाई मूवी देखो, जरूरी है। आपको यदि जंक फूड टेस्ट लगता है तो एक दिन तय कर लो हफ्ते में कि एक दिन हम खाएंगे, पर रिपीटेडली आप खाओगे तो वो आपको फिजिकली बहुत हार्म करेगा और मेंटली भी हार्म करेगा। तो धीरे धीरे ये जवाबदारी हमारी उस पीढ़ी की है, जो अभिभावक है, गार्जियन है, कि दिशा बदलना है। तो पहले हमको भी अभ्यास करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हमसे थोड़ी सी प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं हो पाई है, डायरेक्शन चेंज करना है। और हमको भी मानना पड़ेगा हम कितना पढ़ते हैं घरों में, हम क्या देखते हैं। यदि हम 4 घंटे 5 घंटे लेट कर टीवी देख रहे हैं और साथ में जंक फूड चल रहा है, तो हम अपने बच्चे को नहीं कह सकते, और कहेंगे तो हमारे सम्मान में वो अस्वीकार नहीं करेगा उसको, पर लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस नहीं बनाएगा उसकी। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि मंकी सी मंकी डू, आप जो करोगे वही नौजवान करेगा, वही युवा करेगा। और इसमें बदलाव कहां से आएगा? आपके घर से, आपके परिवार से। शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी। चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। चेंज योर सेल्फ, देन चेंज योर फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आप दुनिया अगर बदलना चाहते हैं तो पहले आप अपने भीतर, अपने अंदर स्वयं तो परिवर्तन लाइए साहब, फिर आप देखिए दुनिया कितनी बदली बदली नजर आती है। पंकज जी, हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी जो हम देखते हैं कि एक परिवार है, जॉइंट फैमिली है, हरा भरा परिवार है,
उसमें एकदम आधुनिक जनरेशन के वो बच्चे भी हैं जो आफ्टर 2000 यानी 2000 बाद पैदा हुए हैं। एक वो जनरेशन भी है जो 60s की है और एक वो जनरेशन भी है जिन्होंने आज़ादी के पहले जन्म ले लिया और आज़ादी, देश की आज़ादी को देखा है। 3 जनरेशन एक घर में रह रही है। लेकिन दादाजी की शिकायत है कि मेरा पोता मुझसे बात नहीं करता। पोते से बात करते हैं तो पोता बोलता है कि दादाजी तो वही घिसी पिटी रामायण की और पुराने ज़माने की, बाबा आदम के ज़माने की बातें करते हैं, इसलिए शायद ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। ये जो संवाद है, माता पिता की तरफ आपने इशारा ज़रूर किया है कि माता पिता को स्वयं ये जिम्मेदारी लेना होगी कि हम बच्चे को किस तरह से टैकल करें, एकदम से ना सही लेकिन धीरे धीरे ही सही। लेकिन एक परिवार में चूंकि ये जो संवाद की कमी है, इसे माता पिता कैसे दूर करें, क्योंकि वही माता पिता जब ठीक करने जाते हैं तो बच्चे दुश्मन बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे बारे में ये ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं। देखिए, जो संवाद की कमी है दीपक, उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि एक तो हमने मानसिकता बना ली है कि जो 3 पीढ़ी, मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसकी हम बात करें तो वो तीनों ने पहले तो अपने मन मानस में धारणा निर्मित कर ली है कि पीढ़ी परिवर्तन है तो वो हमसे भिन्न होगी, वो और पीढ़ी और हमसे भिन्न होगी। तो आप क्या सोच रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन जनरेशंस। तो आप यदि डिफरेंस बिटवीन जनरेशंस सोच रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यू विल गेट इट। तो पहले तो हमको इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन जनरेशंस नहीं है। दौर बदला है। मेरे दादाजी के जमाने में फोन भी नहीं हुआ करते थे। मेरे पिताजी के ज़माने में आते आते फ़ोन मिलना इतना दुष्कर कार्य था कि यदि आपने एक टेलीफोन लैंडलाइन कनेक्शन लगवा लिया है तो आप उस मोहल्ले का वीआईपी स्टेटस होता था आपका। एक नंबर आपका पूरे मोहल्ले में बटा जाता था। फिर रात में 11 बजे बाद एसटीडी कॉल 1/4 होते तो एसटीडी कॉल आते थे या मैसेज होता था कि आज हम 11 बजे फ़ोन करेंगे, उनको बोल देना, तो लोग जगते थे। टेलीविज़न एशियाड 82 के बाद आया तो कुछ घरों में होता था तो वो घर टीवी स्टूडियो जैसे होते थे कि ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न रखा है, वेस्टर्न डायनोरा टेक्सला मुझे मॉडल आज भी याद है, लकड़ी के शटर। और आज आप देखिए कि इस पर पूरी दुनिया सिमटी हुई है। तो तकनीक बदली है जी, लेकिन जो बदलाव की जो मानवीय तकनीक है वो नहीं बदली है। और मानवीय तकनीक पर हमने ये मान लिया कि नहीं अब देखो बेटा, दादाजी से तो हम पेरेंट ही करेंगे, दादाजी से तो क्या है कि उनकी ये झलक थी, पर दादाजी के पास जो जानकारी है वो हमारे पिताजी के पिताजी हैं। इस सच को नई पीढ़ी को मानना पड़ेगा और उनकी जानकारी को हम लोग मैच नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि वो जानकारी का दौर था ही नहीं। तब पाठन पठन बड़ा कठिन काम था। उस समय की जानकारी बहुत मेहनत से ली गई जानकारी है। हमारे पिताजी की जानकारी से भी हम मैच नहीं कर सकते जी। आज तो जानकारी इन्फ्लेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहां बटन दबाओ जो चाहो सो सब मिल रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए आपके सामने है। आपको वैल्यू करनी पड़ेगी आपके पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की जी। और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आज की नई पीढ़ी की कि वो इस बात को समझे कि जो भी चुनौतियां वो जीवन में फेस कर रहा है उसका समाधान उनके परिवार में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के पास है। फर्क किसका है? संवाद नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कम्युनिकेशन नहीं है। आज युवा दुनिया भर से कनेक्टेड है जी। यूट्यूब, फेसबुक, चैनल, मीडिया, ऑनलाइन सबसे कनेक्टेड है, पर अपने आप से और अपने परिवार से कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल, तो आप वो उस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करिए। यू नीड द प्रॉपर कनेक्टिविटी। आप प्रॉपर यदि कनेक्ट हो जाएंगे, मजबूत और दुरुस्त करने की जरूरत है, उस नेटवर्क को बिठाने की जरूरत है। और चूंकि समय की अपनी मर्यादा है इसलिए बहुत सवालात तो और भी हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारी ये चर्चा हम कोशिश करते हैं पंकज जी से इसी तरह से मोटिवेशनल कुछ विचार, कुछ बातें हम साझा करें और दर्शकों तक पहुंचे। तो आज का जो विषय था हमारा, दर्शकों के आखिर सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से कैसे डील करा जाए। पंकज जी ने बहुत अच्छे से उदाहरण से समझाया कि जैसे पूरब है तो पश्चिम है, उत्तर है तो दक्षिण है, दिन है तो रात है, खुशी है तो दुखी भी है। तो इसी तरह ये दो भेद हैं हमारे जीवन के, सकारात्मक नकारात्मक, लेकिन इससे डील करना भी हमारे ही हाथ में। ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आपका डील करने का रवैया और आपकी सोच, आपके पेरेंट्स से संवाद का रवैया, तमाम ये चीज़ें तय करता है कि आप अपनी मनस्थिति को, आप अपनी सोच को किस तरफ, किस दिशा में आगे ले जाते हैं। पंकज जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो मार्गदर्शी में फिलहाल इतना ही और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ज़रूर इसमें से कुछ बातें ऐसी पसंद आई होगी जिससे वो अपनी निजी जीवन में ज़रूर उतारने की कोशिश करेंगे। और एक बार पुनः हम हाजिर होंगे इसी तरह से मार्गदर्शी के एक और कार्यक्रम को लेकर। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।